नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, यहाँ पर ये मेरे सारे रबर प्लांट हैं। मैं अक्सर ही आप लोगों को अपनी वीडियोज़ के अंदर इनको दिखाता रहता हूँ। मेरे पास इस समय 4 वैरायटी थी, लेकिन अभी जो लास्ट नर्सरी शॉपिंग मैंने की है उसके अंदर मैं एक और रबर प्लांट की वैरायटी लेकर आया हूँ। नर्सरी वाला तो उसे बरगद बोल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये रबर प्लांट ही है, इस वजह से मैंने उसको ले लिया। मेरे रबर प्लांट बहुत अच्छे चल रहे हैं। ख़ास तौर पर इनके पत्तों के ऊपर कुछ दिक्कत नहीं है सिवाय इस पत्ते की, क्योंकि इसको शिव ने तोड़ दिया। वो मुझे धमकी देता था, मतलब जब भी उसको लगे कि मैं किसी चीज़ से नहीं मान रहा हूँ तो वो बोले बोले फ्लावर तोड़ें, फ्लावर तोड़ें, मतलब उसको प्लांट सारे फ्लावर जैसे लग रहे हैं, तो वो तोड़ देता था। उसी में उसने इस पत्ते को नुकसान पहुंचा दिया, बाकी सारे पत्ते बहुत अच्छे हैं। एक व्यूअर का कमेंट आया था, उसको लेते हुए इस वीडियो को कवर करते हैं। उन्होंने कमेंट किया था, एक क्या दो व्यूअर के आए थे, कि मेरे रबर प्लांट के पत्तों पे ब्लैक ब्राउन येलो स्पॉट्स नज़र आते हैं और कभी कभार तो मेरे पत्ते बर्न होकर गिर जाते हैं। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो है वो है पत्तों के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट का पड़ना। वो भी इस साल जब पूरी तरीके से ये धूप और गर्मी का मामला भी पूरा उलट-पलट है। बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा धूप है। ऐसे में पत्तों के ऊपर अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो पत्ते बर्न होंगे और उसके ऊपर स्पॉट्स नज़र आएँगे। दूसरा जो कारण मैं आप लोगों को बताता हूँ वो है, हम लोग करते क्या हैं कि पौधे तो लगा लेते हैं लेकिन रख-रखाव में हम बहुत ध्यान नहीं दे पाते हैं। मिट्टी की गुड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये पौधा जो है, इसकी रूट्स एक को एरेशन बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और अगर एरेशन अच्छा रहता है तो वाष्पीकरण, मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ड्रेनेज होल से तो बाहर निकलने के साथ साथ ऊपर से भी बाहर निकलता है, और नाइट्रोजन का प्रवाह जब जड़ों तक होता है हवा के माध्यम से, तो पौधे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं और जो साइन आपको दिख रहा है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तीसरा कारण हो सकता है केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल फंजिसाइड का इस्तेमाल। रबर प्लांट ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत पसंद करता है। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हो, अभी तो बहुत तेज़ गर्मी है तो गोबर की खाद देना मैं नहीं ठीक कहूँगा, लेकिन वर्मी कंपोस्ट बहुत पसंद करता है। इसके साथ साथ कोई भी ऐसी ऑर्गेनिक खाद जो थोड़ी ठंडी होती है, जिसकी तासीर ठंडी होती है, रबर प्लांट उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आप चाहें तो जो छाछ या मठा होता है उसे, मतलब 2-3 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर घोल कर उसका स्प्रे करिए या फिर उसको जड़ों में दीजिए, बहुत ही कमाल का इफ़ेक्ट आएगा। और साथ ही साथ जो ये ब्लैक ब्राउन स्पॉट्स आप बता रहे हैं ना, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो मठा या फिर आपका मतलब छाछ होता है या फिर पनीर का बचा हुआ पानी जो होता है, इसे जब आप थोड़ी क्वांटिटी में डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी के अंदर जाकर वो सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देता है, जिससे मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, जिससे वो पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंच पाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज और कॉपर, इन सारी चीज़ों की पूर्ति भी करता है, सल्फ़र वगैरह की। इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ ये सीवीड के जो ग्रेन्यूल्स मैंने दिखाए ये भी दे सकते हैं। जिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मैंने अभी नाम लिया है वो सभी इसके अंदर प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसके लिए आप इन ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल भी कंपोस्ट के साथ ज़रूर कीजिए। ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट है, जैसे मैं दे रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही देना है। लगभग छोटी मुट्ठी से बिल्कुल 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी या 1 मुट्ठी काफ़ी है। मैं 1-1 मुट्ठी अपने सारे पौधों में इसी तरीके से दे देता हूँ। मतलब आप केमिकल का यूज मत कीजिए। जो चीज़ें मैंने बताई, चाहे वो मट्ठा, छाछ या फिर पनीर का बचा हुआ पानी डाइल्यूट करके देना हो या फिर वर्मी कंपोस्ट के साथ ये सीवीड के ग्रेन्यूल्स देने हो, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एक मुट्ठी जो आपकी खाद होगी ये आपके पौधों पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाएगी। इसके अलावा मिट्टी भी बहुत मायने रखती है इन चीज़ों में। चलिए अब मिट्टी पर बात करते हैं। मिट्टी अगर आप बना रहे हैं रबर प्लांट के लिए, तो अगर आपके यहाँ की मिट्टी रेतीली है तो मिट्टी रेतीली होने पर उसमें अंदर आप 40% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट और 20% सैंड का रखिए। मतलब 20% सिर्फ सैंड मिलाइए, बाकी 40-40 आप कंपोस्ट और गार्डन सॉइल को दे दीजिए अनुपात। अगर आपके यहाँ की मिट्टी रेतीली ना होकर चिकनी है तो आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट, मतलब तीनों की बराबर मात्रा लीजिए।
यहाँ पर मेरा ये जो पॉट है, ये मिनिमम 10 इंच का पॉट आपको लेना है। मैं 10 इंच के पॉट के अंदर ही अपने पौधे को लगा रहा हूँ। तो मिट्टी भरने से पहले आप नीचे ड्रेनेज होल को कवर कर लीजिए और उसके बाद मिट्टी को भरना शुरू करिए। एक गलती मुझसे जो हुई वो मैं दिखाता हूँ। मैंने सुबह पानी दिया था, मेरी मिट्टी बिल्कुल भीगी हुई थी और बहुत ही मतलब हल्की सी मिट्टी थी और इसकी जड़ें जो है वो ग्रो बैग से बाहर आ गई थी। तो जैसे ही मैंने हल्का सा प्रेशर देकर निकालने की कोशिश की पूरी मिट्टी और जड़ें जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो गई। खैर, अब तो ये मेरे लक पर डिपेंड करता है कि मेरा ये पौधा बचेगा या नहीं बचेगा। खैर चलिए, अब निकल तो गया है तो लगा ही लेते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मेरा पौधा बचेगा। इसी वजह से मैंने शाम का भी समय चुना था कि शाम को जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब पौधे को रिपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। दे देते हैं पौधे को पानी और कल इस दूसरे वाले प्लांट को भी मुझे रिपोर्ट करना है। दूसरे क्या, लगभग जितने प्लांट लाए थे सभी को रिपोर्ट कर लेंगे। मैंने ग्राउंड पर लगा दिया है 4 जो गिलार्डिया लिए थे और बाकी ये 3-4 फ्लावरिंग प्लांट, 2 फ्लावरिंग प्लांट और 2 ये रबर प्लांट और चाइनीज़ डॉल क्या बोलते हैं इसको, ये बचा हुआ है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।